हेलो दोस्तों, नमस्कार। 24 जुलाई रीट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, भाषा फर्स्ट का, हिंदी का। तो आप अपने क्वेश्चंस देख लीजिए आपके कितने सही हैं। ये पेपर आरबीएससी की साइट पे अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं इसे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है। तो इसके विकल्प है डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट पद्धति। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? बेसिक शिक्षा। ये किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। 32वां प्रश्न है इसका, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? इसके विकल्प है कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। 33वां प्रश्न है इसका, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। इसके विकल्प है अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे, अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए, विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए, कक्षा में उचित फर्नीचर की व्यवस्था की उपेक्षा की जाए। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा? विकल्प ए, अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। अगला प्रश्न है इसका, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय कौन सा है? इसके विकल्प है पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए, अध्यापक द्वारा प्रेमपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या क्या है? तो इसके विकल्प है देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, वर्णों की अधिकता, बारह खड़ी का अभाव, हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है। तो देखिए मेरे मत से इसका जो उत्तर है वो देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता होगा। बाकी जो आरबीएससी क्या मानती है वो बाद की बात है, लेकिन मेरे मत से बता रही हूँ मैं इसका आंसर। अगला प्रश्न है इसका, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसका है? दैनंदिनी, पाठ्यपुस्तक, ग्रीन बोर्ड, झाड़न। तो इसका जो सही उत्तर है क्या होगा? पाठ्यपुस्तक। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। इसके विकल्प है रेडियो, टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसे ओएचपी के नाम से भी जाना जाता है, टेप रिकॉर्डर। तो मेरे मत से इसका आंसर ओवरहेड प्रोजेक्टर होगा। अगला प्रश्न है इसका, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है? इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं? इसके विकल्प हैं आवर्ती पुनरावर्ती, स्थान परिवर्तन चिकित्सा, अस्पष्टता निवारण और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। तो इसका मेरे मत से मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या इसका सही आंसर हो सकता है। अगला है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम क्या है? निदानात्मक, परीक्षा विधि, योग्यता परीक्षा, भावनात्मक। तो देखिए ये प्रश्न है जो अभी डाउटफुल है कि इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। बाद में जैसे ही मुझे पता चलता है इसका सही आंसर मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। अगला है, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। इसके विकल्प है क्रियात्मक अनुसंधान, उपचारात्मक शिक्षण, इकाई पाठ योजना का अभाव, विद्यालय निर्माण समिति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण। 41वां प्रश्न है इसका, रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है। तो ये दैनंदिनी क्या है? अव्यय है या सर्वनाम, पुल्लिंग या विशेषण? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह विशेषण है। अगला प्रश्न है इसका, अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम कौन सा है? ऑप्शन है इसके प्रतिकूल, विप्रयास, विनिहत, अनुकूलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। 43वां प्रश्न है इसका, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? चित धन तन, चिम धन तन, चिन धन तन, चिन धन तन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिम धन तन। नेक्स्ट प्रश्न है इसका,
अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है, तो इसमें समास पूछा गया है कि इसमें समास कौन सा है। इसके विकल्प है द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। 45वां प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से तत्सम तब शब्द कौन सा है। इसके विकल्प है दिमाग, मगर, अनायास, मुँह। तो मेरे मत से इसका आंसर अनायास होगा। 46वां प्रश्न है, बीमार शब्द के सही पर्यायवाची है। मनोदशा, रुग्ण, उपशमन, अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, आदि, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त, अशक्त, रोगग्रस्त, रोगयुक्त। तो विकल्प बी अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 47वां प्रश्न है इसका, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना आपको। तो कनिष्ठ, गरिष्ठ, वरिष्ठ ये अशुद्ध है, जबकि जो स्पष्ट है वह इसका शुद्ध शब्द है। 48वां प्रश्न है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम किसका माध्यम लेते हैं। तो सीधी सी बात है, सबको आता होगा ये प्रश्न कि भाषा का माध्यम लेते हैं हम, जो अपने विचार है वह भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। 49वां प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पे एकार्थी शब्द पूछा है और जो आपने इसका उत्तर किया है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओम माँ निकल पड़ता है। अब ये ओम माँ है, ये रेखांकित पूछा गया है कि ये क्या है इसमें। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है, अवयव है, पदार्थवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओम माँ। यह क्या है, एक अवयव। अब गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसके देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है अनादर, आकांक्षा, अस्वीकृत, अवहेलना। तो देखिए इसमें गद्यांश के अनुसार इसका आंसर बताना आपको। तो अपेक्षा, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आकांक्षा। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कई और होते हैं। पहले यह दुविधा उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो भूतकाल का उदाहरण है वह कौन सा होगा, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। काफ़ी, काबुल, काफुर, कापुरुष। तो देखिए ये क्वेश्चन भी अभी डाउटफुल है कि इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा, और आपने जो इसका सही उत्तर किया है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगला है, इस तकनीक का इस्तेमाल किया। अब ये इस तकनीक है, ये रेखांकित है, और इसका बहुवचन क्या होगा यहाँ पर। तो इसके विकल्प है इन तकनीक, इस तकनीक, इन तकनीकों, हम तकनीक। तो जो इसका बहुवचन है क्या होगा, इन तकनीकों। 55वां क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है। खास, संभव, तैयार, पेज। तो जो भी आपने इसका उत्तर किया है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगला है, सावन शब्द का हिंदी शब्द रूप क्या है। तो श्रवण, शावन, चावन, श्रावण। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रावण। नेक्स्ट है, तुम दौड़कर चलते हो। तुमको रेखांकित किया गया है और यहाँ पर पदबंध पूछा गया है कि यह कौन सा पदबंध है। तो इसके विकल्प है विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो तुम क्या है, एक सर्वनाम। तो पदबंध कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। अगला प्रश्न है, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है। तो इसके विकल्प है दौड़ धूप करना, दूध का दूध, पानी का पानी करना, दिन में तारे दिखाई देना, दो टूक जवाब देना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी करना। अगला है, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति कौन सी है। घर का बेदी, लंका डाई, ये इसकी उचित लोकोक्ति है, बाकी इसके गलत आंसर है। इसका अंतिम प्रश्न है, कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर अवतरण चिन्ह आता तो अवतरण चिन्ह भी इसका उत्तर हो सकता था, लेकिन विकल्प में अवतरण चिन्ह नहीं है। तो बाकी इसमें कौन सा बचा, पूर्ण विराम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, पूर्ण विराम। और आपको अगर साइकोलॉजी, एसएसटी के वीडियो भी देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर जाके देखिएगा। और चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।